सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। 31वां सूत्र है संयोगाद विभागाच शब्दाच शब्द निष्पत्ति। शब्द नित्य है अनित्य है, इस विषय में विचार चल रहा है। इनका अपना सैद्धांतिक पक्ष है कि शब्द अनित्य है। नित्य यदि अभिव्यक्ति पक्ष मानते हैं, नित्य मानते हैं, तो नित्य पक्ष में अभिव्यक्ति होती है, तो अभिव्यक्ति पक्ष में दोष दिखा दिया था। अब आगे शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए अन्य हेतु बताते हैं। इतश्च न अभिव्यंग्यते, इस कारण से भी शब्द अभिव्यक्त नहीं होता, मन उत्पन्न होता। क्यों? संयोगात विभागाच शब्दाच शब्द निष्पत्ति। संयोगात, संयोग का तात्पर्य भेरी दंडादि संयोगात, भेरी और दंड का संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है। विभागात वंशे है पाठ्यमान, विभाग का तात्पर्य बांस आदि को विभाजित करना, फाड़ना, कपड़ा फाड़ना आदि जो भी है। किसी को फाड़ते समय जो शब्द होता है, ध्वनि होती है, उसको भी शब्द कहते हैं। संयोगात विभागाच शब्द निष्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति होती है। ये जो उदाहरण देते हैं वही भौतिक क्या कहते हैं, अव्यक्त ध्वनि का ही उदाहरण देते हैं। शब्द का निर्वचन देते समय व्यक्त ध्वनि का करना चाहिए इनको, जिससे अर्थ स्फुटित होता। जो भी अपनी तरफ से हेतु देते, उदाहरण देते, दृष्टांत देते, प्रायः अव्यक्त ध्वनि का ही देते, अव्यक्त शब्द का देते हैं, जिसको ध्वनि कहा जाता है। यदि व्यक्त ध्वनि का उदाहरण देते तो वहां पर वो अर्थ कहाँ से आ रहा, क्या सोच करके वो बोल रहा है, तो वो विचार आता। प्रायः कुल्हाड़ी को उठाकर मारना, अभिव्यक्ति होना, शब्द का प्रसारण होना, शब्द तरंग उत्पन्न होना, ये सब निष्पत्ति के पक्ष में ठीक होते, परंतु ध्वनि के ही लेकर के विचार कर रहे हैं। शब्द जिसको व्यक्ति बोलता है किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए, जिसको व्यक्त वाक्य कहते हैं, उसका भी वैसे नहीं करता है, न उस पर को विचार करते हैं। विभागात वंशे पाठ्यमाने तत्र संयोगस्तावत्, संयोग विभाग दोनों में से संयोग जो है, संयोगस्तावत् न आद्यस्य शब्दस्य कारणं तद अभावात् तस्मात् वंशदल द्वय विभागः निमित्त कारणम। विभाग करते समय, तत्र माने विभाग में, विभागात वंश पाठ्यमान अर्थ बता दिया, उस विभाग से जो अर्थ उत्पन्न होता है उसमें संयोग कारण नहीं है। वहां पर जो सबसे पहले शब्द उत्पन्न होता है विभाग के समय, तो आद्यक्षणावच्छिन्न शब्द का कारण विभाग है। तत्र संयोगस्तावत्, तत्र मतलब पर विभाग में आद्यस्य शब्दस्य मन आद्यक्षणावच्छिन्न शब्द का कारण संयोग नहीं है। संयोग न तदभाव, मन संयोग वहाँ अभाव है, संयोग है ही नहीं वहाँ पर। तस्मात् वंशदलद्वय विभाग, इसलिए वंशदल विभाग ही निमित्त कारण, वहाँ निमित्त कारण है। शब्द का समय कारण क्या है? असमय कारण संयोग भाव, शब्द निमित्त कारण भेद दंडादि। तो दलद्वय विभागाः निमित्त कारणम, दल आकाश विभागश्च असमवायी कारण। दल आकाश का जो विभाग है वो असमवायी कारण है। यत्र च दूरे वीणादौ उत्पन्न शब्द, वीणा आदि शब्दों, वीणादि एवं में जो शब्द उत्पन्न हुआ दूर में, ऐसा शब्द तत्र संतान क्रमेण उत्पद्यमान शब्द। अब शब्द तरंगों के माध्यम से हम तक जो शब्द पहुंचा, वो शब्द कर्णशैष्कुल्यवच्छिन्न आकाशदेशम आसादयन, माने कर्णदेश में, कर्णदेश से अवच्छिन्न आकाश एक ही है, तो वहाँ उत्पन्न हुआ, वहाँ के आकाश में, यहाँ का आकाश में, वहाँ पर कर्णशैष्कुल्यावच्छिन्न आकाश नहीं है, पर यहाँ कर्णशैष्कुल्यावच्छिन्न आकाश है। उस आकाश में भेद कर दिया औपाधिक। तो शैष्कुल्यावच्छिन्न
आकाश देश को प्राप्त होकर के गृह्यते, शब्द गृहित होता है। तेना शब्दादपि शब्द निष्पत्ति, इसी से जाना जाता है शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। ये बातें संयोग से उत्पन्न होना, विभाग से उत्पन्न होना, शब्द से शब्द उत्पन्न होना, ये इससे प्रतीत होता है कि शब्द उत्पन्न होता है, प्रकट नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। उत्पन्न हुआ है तात्पर्य नष्ट भी होगा, मगर अनित्य है। लिंगाच अनित्य शब्द, लिंग से भी शब्द अनित्य है। अनित्यत्व हेत्वंतरम समुच्चिनोति लिंगाच इति, शब्द के अनित्यत्व में अन्य हेतु बताते हैं। वर्णात्मका शब्दाः अनित्यः, वर्णात्मक जो शब्द है वो अनित्य है। और वर्णात्मक शब्द को भी ये ध्वनि को मान करके शब्द बता रहे हैं। जो वर्णात्मक है वो ध्वनि तो है। वर्णात्मक शब्द अनित्य है, वर्णात्मक शब्द माने ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य ही है, वो तो वैयाकरण बोलता है, इसमें कौन सा ध्वन्यात्मक वर्णात्मक शब्द अनित्य है तो वैयाकरण भी मानता है। तो विप्रतिपत्ति कहाँ पे, इसमें झगड़ा करते। वैयाकरण नित्य भी मानता, अनित्य भी मानता। जो अर्थात्मक शब्द है वो नित्य है, और जो शब्दात्मक नित्य है वो अनित्य है। और वो स्फोट को मानता हुआ भी व्याकरणिक प्रवृत्ति अनित्य शब्द को लेकर के ही प्रवृत्ति हुई है। क्यों? स्फोटात्मक शब्द को लेकर फिर व्याकरणिक प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए फिर वर्णात्मक ध्वनि को ही मानना पड़ा। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द ही त्याहु, जो लोक में जिससे जिन ध्वनियों से अर्थ की प्रतीत होती है बस वही शब्द है। वो दूसरा समाधान क्यों दिया? व्याकरणिक प्रवृत्ति कराने के लिए ही दिया। तो वर्णात्मक शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य क्यों है? जातिमत्व सती, जातिमत्व के होने पर माने सत्व होने पर जो जो सत्व है सब अनित्य है। तो जातिमत्व सती श्रोत्रग्राह्यत्वाद वीणादि ध्वनिवद, श्रोत्रग्राह्य होने से वीणादि ध्वनि के समान, जैसे वीणादि ध्वनि उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही वर्णात्मक शब्द भी उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए उनके समान ये भी ध्वनि अनित्य है। यह भाष्यकार है वो, तो इसलिए बता दिया। सतो लिंगाभावादिभ्यश्च इति चार्थः। लिंगाच, चा से यहाँ क्या लेते हैं? सतः लिंग अभावात, माने सद के लिंग से भी, लिंग अभावात, सतः लिंग अभावादिभ्यश्च इति चार्थः। आगे तथा च वर्णात्मकः शब्दः अनित्यः सत्वे सति, जातिमत्वे सति का सत्वे सति, सत्वे सति श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यत्वात् मृदंगादि ध्वनिवत् इत्यर्थः। विवृत्तिकार ने सत होने से भी शब्द अनित्य है, लिंग भले न हो। लिंगाभावादिभ्यश्च, लिंगादियों के न रहने पर भी सत से भी शब्द का अनित्य तो सिद्ध हो जाता है। इनका तात्पर्य है लिंगाभावादिभ्य, लिंगादि के अभाव से भी, मान उनका नाम मानने पर भी सतः, सतः से सत्वान होने कारण से भी शब्द का अनित्य तो सिद्ध होता है। ये चा का अर्थ है। व्याख्यातम तत् लिंगम खल्वापि शब्दम अनित्यम प्रज्ञापयति, लिंग भी शब्द के अनित्यत्व को प्रज्ञापित करता है। किम पुनर्लिंगम, और लिंग क्या है? यत् तंत्रांतरे अनुशिष्यते, ये दूसरे तंत्र में न्याय दर्शन में कहा है कि आदिमत्वाद ऐन्द्रिकत्वात् कृतकवद उपचाराच्च, यहीं के सूत्र न्याय दर्शन का इति वहाँ सिद्ध किया है कि आदि वाला होने से, ऐन्द्रिक होने से, कृतक होने से, उत्पन्न वाला होने से, इस प्रकार व्यवहार होने से भी ये अनित्य, जैसे पदार्थ में जैसा व्यवहार होने से भी ये शब्द अनित्य है। आदि ही कारणम तद व्याख्यातम, माने आदिमत्वात्, आदि का मतलब कारण, कारण वाला होने से, आदिमत्व कारणमत्वात् ऐन्द्रिकाः, ऐन्द्रिकत्वात् मतलब ऐन्द्रिकाः खल्वपि दूरादुत्पन्नाः शब्दाः संतानक्रमेण श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते। दूर में उत्पन्न हुआ शब्द संतान क्रम से
श्रोत्र के समीप में गृहीत होता है। यदि शब्दः अनित्यः उत्पद्यते, यदि शब्द अनित्य होता हुआ नित्य उत्पन्न होता है, अनित्य होता हुआ, तो संतान क्रमेण अस्य श्रोत्र प्रत्याशक्ति उपपद्यते। संतान क्रम से श्रोत्र तक आ जाता है, ये उत्पन्न हो जाता। प्रकट होता कहेंगे तो उत्पन्न नहीं हो सकता, जो जहाँ प्रकट वहीं रहेगा। यदि शब्दः अनित्यः उत्पद्यते, अनित्यः उत्पद्यते, उत्पन्न होता है तो वही हो गया। अतः नित्यः अभिव्यज्यते, शब्द नित्य है और वो उत्पन्न होकर के अभिव्यक्त होता है, ऐसा मानते हैं। न से श्रोत्र ने प्रत्याशक्ति ही भवितुम अर्हति, श्रोत्र के समीप में उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। तथा है, इसलिए इंद्रियेण ग्रहणम न प्राप्त, फिर इंद्रिय से गृहित नहीं होगा वो। व्यंजक समान देशः ही, व्यंजक समान देशो ही व्यज्यते, व्यंजक का समान देश, जहाँ पर व्यंजक है वहीं पर यही शब्द उपलब्धि होगी। जहाँ व्यंजक नहीं है, केवल श्रोत्र है, वहाँ उपलब्धि नहीं होगी। व्यंजक समान देशो ही व्यज्यते, अव्यक्त होता है तात्पर्य जहाँ अव्यक्त है वहीं पर होगा। तीव्रम सुखम मंदम सुखम इति कृतकम यथा उपचर्यते, माने अनित्य पदार्थ में इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है कि कभी सुख ज़्यादा है, कभी कम है, दुख कभी ज़्यादा है, कभी कम है। क्यों? ये अनित्य है। अनित्य में तारतम्य देखा जाता है, कम अधिकपन न्यूनपन देखा जाता है। ऐसे ही शब्द में भी है। तो कृतकम यथा उपचरित, कृतक अनित्य पदार्थों में जैसा व्यवहार देखा जाता है, शब्दे शब्द में भी वैसे तथा उपचार है, वैसे व्यवहार देखा जाता है। दृष्टः तीव्रः शब्दः मंदः शब्दः इति तथा उपचर्यमाणम अनित्यम दृष्टम, इस प्रकार व्यवहार किए जाने वाले पदार्थ अनित्य के रूप में देखा जाता था। तस्माद् अनित्यः शब्दः, ये न्याय दर्शन सूत्र का ही अर्थ है पूरा। आगे कहते हैं इदानीम नित्यत्वे सिद्धांतिना उक्तान हेतून दूषयितुम आह। अब शब्द नित्य होता है, इस पक्ष में कुछ दोष दिया सिद्धांति ने। इदानीम नित्यत्वे, नित्यत्व पक्ष में सिद्धांतिना उक्तान दोषान, सिद्धांत के द्वारा कहे हुए दोषों को, दोषों में दोष दिखाने के लिए पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांतिना उक्तान हेतून दोषयितुम आह, दूषयितुम आह। द्वयोस्तु प्रवृत्त्योः अभावात्, द्वयोः प्रवृत्त्योः अभावात्, इसका अर्थ क्या है? तो शब्दः पूर्वोक्त विवच्छेदकः, माने जो पहले पक्ष था सिद्धांति का वो ठीक नहीं है, यह भिन्न पक्ष बदल रहा। पक्ष बदलने के लिए पक्ष भेद के लिए तो शब्द है। पूर्व पक्ष अभिव्यक्त्यर्थ, माने पूर्व पक्ष अभिव्यक्ति अर्थ है। द्वयोः आचार्यान्ते वासिनोः अध्यापने अध्ययने च प्रवृत्तिः दृश्यते, तस्याः अभावात् अभाव प्रसंगात्। तो गुरु शिष्य इन दोनों के बीच में अध्ययन अध्यापन चलता है। तो द्वयोः आचार्यान्तेवासिनोः अध्यापने अध्ययने च प्रवृत्ति ही दृश्यते, अध्ययन में पढ़ने पढ़ाने में प्रवृत्ति देखी जाती है। गुरु पढ़ाता है, शिष्य पढ़ता है, तो पढ़ने पढ़ाने में प्रवृत्ति देखी जाती है। तस्याः, उस प्रवृत्ति का अभावात्, अभाव प्रसंगा में प्रवृत्ति का अभाव होने लगेगा। अनित्य को मानने से। तो यहाँ से वहाँ शिष्य तक कैसे पहुँचे शब्द? अनित्य हो तो उसी तो बताया, अनित्य हो तभी तो वो तरंगे वहाँ तक जाती हैं। अब बताते हैं दोष। अध्यापनम ही संप्रदानम, अध्यापन किसको कहते हैं? किसी कुछ देना अपने ढंग से हेतु। न्यायदर्शन में भी आया ये। संप्रदीयते गुरुना शिष्याय वेदः, माने गुरु के द्वारा शिष्य को वेद पढ़ाया जाता है, वेद का ज्ञान दिया जाता है। सह यदि स्थिरो भवति, यदि शब्द नित्य होता, यदि सह यदि स्थिरो भवति तदा तस्या संप्रदानम स भवति, तब तो उसका संप्रदान होता। अनित्य से संप्रदान कैसे होगा? कि मैंने सुवर्ण का दान दे दिया, उसको देने से पहले बीच में नष्ट हो गया, वो मेरा त्याग होते नष्ट हो गया, तो उसके हाथ में पहुंचा ही नहीं, संप्रदान कहाँ से हुआ? फिर वो नहीं होगा। तो दाता के हाथ में से जब वो आदाता के हाथ में निकाह पहुँचे तब उसको प्रदान दान कहते हैं। तो उसके हाथ में तब पहुँचेगा।
सुवर्ण जब वो नित्य हो, स्थिर हो, और अस्थिर हो तो कहाँ से पहुँचेगा वो? तो शब्द भी वैसा ही है, शब्द स्थिर हो तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है, उसके आत्मा तक पहुँचता है। सः यदि स्थिरः होति तदा तस्य संप्रदान संभवति। ननु संप्रदीयमानं गवादि, गवादि आदेश सुवर्णादि, तो संप्रदीयमानं गवादि दात्री प्रतिगृहीत्रोः अंतरालः उपलभ्यते। दाता और आदाता के बीच में अंतराल व्यवधान रहता है। न च वेदादि वेदादि गुरु शिष्योः अंतराल उपलभ्यते। गाय को देते हैं, स्वर्ण आदि देते हैं, तो बीच में भी उपलब्ध होता है ना, वो दोनों के व्यवधान में भी उपलब्धि होती है, पर शब्द ऐसे उपलब्धि होती है, बीच में कहाँ है ही नहीं, तो है तो बीच में नष्ट हो गया, फिर वहाँ कहाँ से उत्पन्न होता। न च वेदादि गुरु शिष्योः अंतराले उपलभ्यते इति न अध्यापनम संप्रदानम इति चेत, तो अध्ययन अध्यापन रूपी संप्रदान होगा ही नहीं। यदि ऐसा आक्षेप करते हैं तो अंतराले भी, अंतराल में भी शब्द की उपलब्धि हो जाएगी। अंतराले भी तत्रस्थ पुरुष श्रोत्रे न तदुपलम्भात, बीच में कोई बैठे तो उसको भी सुनाई देगा। गुरु के मुंह से लेकर के शिष्य के कान तक सुनते जाओ, सुनते जाएगा, उपलब्धि हो जाएगी। तो तत्रस्थ पुरुष श्रोत्रे न तदुपलम्भात, है तो स्थित का ही दिया जा रहा। इसमें मतलब क्या हुआ? शब्द नित्य है। सिद्धांत ने आक्षेप किया यदि होता तो उपलब्ध होना चाहिए ना, बीच में उपलब्ध नहीं होता, सुनो बीच में खड़े होकर, इसमें स्थिर का ही दिया जा रहा, तो स्थिर का ही दिया जा रहा है तो फिर नित्य वही शब्द। किंच अभ्यासादपि शब्दस्य नित्यता, और अभ्यास से भी शब्द की नित्यता जानी जाती है। यथा पंचकृत्व रूपम पश्यति, माने किसी के रूप को 5 बार देखा, 10 बार देखा, जितना बार देखा, माने शब्द वो रूप नित्य है तब तो वो बार बार देखा उसको। यदि वो अनित्य होता तो वो बार बार कहाँ एक ही बार देखता, 5 बार 10 बार तो नहीं देखता। और शब्द को बार बार सुन रहा है या बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो शब्द नित्य है। किंच अभ्यासादपि शब्दस्य नित्यता, अभ्यास से भी शब्द की नित्यता सिद्ध होती है। यथा पंचकृत्व रूपम पश्यति इति स्थिरस्य रूपस्य अभ्यासः दृष्टः, स्थिर रूप का ही अभ्यास देखा जाता है। तथा उसी प्रकार से दशकृत्वाः अधीतो अनुवाकः, अनुवाक 10 बार पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं शब्द ही है ना, शब्द है ना, जो हम पुस्तक में लिखे हम पढ़ रहे हैं शब्द है कि नहीं है? है? नहीं है, क्यों? हाँ, ये शब्द हो तो फिर श्रोतेंद्र से कैसे गृहीत हो रहे हैं? ये श्रोत्रग्राही ही शब्द होता, ये तो चक्षुग्राही है, तो शब्द नहीं है। ये गौंडों से शब्द बोलते, एक लिपि की कल्पना की गई, जो बोला जाता है सुना जाता है उसके लिए भाषा के लिए लिपि कल्पना की गई, उसको रूप दे दिया, और रूप दे दिया मतलब चक्षु को विषय हो गया। चक्षु विषय शब्द, ये शब्द है ही नहीं। शब्द जो सुना जाता है या बोला जाता है वही है। प्रयोगेनाभिज्वलित, बोलने से जो प्रकाशित होता हो, श्रोत्रग्राह्य अश्रोत्र से गृहीत होता हो, वही शब्द है। पर इतना ही नहीं, बीच में और है बुद्धि निगाही भी होना चाहिए। तो जो हम पढ़ रहे हैं, अब बोलने वाला लिखने वाला, बोलने वाला हमारे सामने नहीं है, वो लिखे गए चला गया, तो उसको रूप दे दिया, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो शब्द को अभिव्यक्त करता है, इसलिए ये भी शब्द है। इसलिए हम जो बोल रहे हैं ये भी शब्द को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए यही शब्द है। ये लिखा हुआ छपा हुआ शब्द नहीं है, पर शब्द को अभिव्यक्त करता है। वो अभिव्यक्ति का साधन होने का हम शब्द बोलते। उसी प्रकार से यथार्थ में जो शब्द है उसको अभिव्यक्त करने वाली ध्वनि है ये, तो अभिव्यक्त करने वाली ध्वनि है, तो इसी उसको भी शब्द कहते हैं। यथार्थ में शब्द है ही नहीं, जैसे ये रूप लिपि शब्द नहीं है, वैसे अब जो बोल रहे हैं ये भी शब्द नहीं है, ऐसे शब्द पीछे है। तो दशकृत्वाधीतो अनुवाक है, 10 बार अनुवाक को पढ़ा, उसको कंठस्थ है, तो पढ़ लिया। विंशतिकृत्वाधीत इत्यभ्यासः स्थैर्य शब्द से प्रमाणम, मन शब्द स्थिर है, नित्य है, इसके लिए प्रमाण है। 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, आवृत्ति करता जा रहा,
सिद्धे च स्थैर्य, इस प्रकार के स्थैर्य के, स्थिरता के सिद्ध होने पर विनाश का अनुपलब्ध है, उसके विनाश की उपलब्धि नहीं होगी। माने उसको जो चीज स्थिर है और वो नष्ट हुआ है तो नाशक कौन है? फिर कोई कार्य उत्पन्न हुआ और वो नष्ट हुआ है कहने के लिए उसको कोई नाशक कौन है? फिर नाशक कारण बताना पड़ेगा, नाशक कारण बताना पड़ेगा। और कारण की उपलब्धि होती नहीं, तो कारण की उपलब्धि ना होने से ये नष्ट नहीं हुआ ये कह सकते हैं। सुना क्यों नहीं देता? तुम तो है ही वहां पर, इसलिए सुनता ही। सुनने वाला हो तो सुनाई देता। स्थैर्य न्याय दर्शन में विशेष रूप से आया कि व्यंजक नाशक का अभाव होने से इसका भी वहां लंबे छोटे है। सिद्धे च स्थैर्य विनाशकानुपलब्धे है तावत् कालम स्थिरम च एनम कह पश्चात नाशयिष्यति। जो कुछ काल तक स्थिर हो और उसको एनम कहा पश्चात नाशयिष्यति, उसको कौन नाश करेगा? कोई करेगा तो उसका कौन है वो दिखा दें, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए ना। फिर वहां सिद्धांति नाशक के अभाव में भी नाश होते हैं, ये उसने दिखाया कुछ उदाहरण। इति नित्यता एवं पर्यवसन्ना इति भाव है, मतलब शब्द नित्य है ऐसा सिद्ध हुआ, ऐसा पूर्व पक्षी ने शब्द को नित्य सिद्ध कर दिया। ये मीमांसकों का मर्म बोलते हैं, क्योंकि वो वेदात्मक शब्द है, वेदात्मक शब्द नित्य होता, ये भी नित्य मानते हैं। उनको पूछना चाहिए कि वेद नित्य है? नित्य नित्य बोलेगा, नित्य तो फिर शब्दात्मक है अशब्दात्मक है? तो अशब्दात्मक फिर ज्ञान कैसे मिला? ये शब्दात्मक है तो फिर शब्द नित्य हो गया, तुम्हारा सिद्धांत खंड वो खंडित हो गया। और यह आक्षेप है कि शब्द नित्य है और वेद नित्य है और वो शब्दात्मक है तो सुनाई नहीं देता लगातार। जैसे सिद्धांत पर यहाँ शब्द नित्य तो गुस्सा के नहीं सुनाई देता, आक्षेप वहाँ भी उठेगा।